हेलो एवरीवन। डे बाय डे डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। साल 2024 में अनगिनत डिजिटल अरेस्ट के मामले भारत में हो चुके हैं। साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड का ये एक तरीका है जिसमें ठग आपसे डिजिटली आपको सर्विलेंस पे लेकर ठग लेते हैं। ठगना कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास एक वीडियो कॉल आता है और आपको ये कहा जाता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक जांच एजेंसी से, वो सीबीआई है, ईडी है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या हम कहीं कहीं से बात कर रहे हैं और बात करके वो आपसे ये कहते हैं कि आपको डिटेन कर लिया गया है, आप डिजिटली सर्वेलेंस पर हैं। सर्वेलेंस पे होने से आदमी घबरा जाता है और कोई भी व्यक्ति जब इन जांच एजेंसियों का नाम सुनता है तो वैसे ही वो घबरा जाता है। उसके बाद ये लोग आपसे कहते हैं कि आपके नाम का वारंट जारी है या आपके नाम का ये केस चल रहा है और इससे बचने के लिए आप एक सर्टेन अमाउंट उन्हें दे दीजिए। ये इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरीके से आपको प्रोवोक करते हैं कि आप पूरे तरीके से इनके झांसे में आ जाते हैं। और झांसे में आने का मुख्य कारण ये होता है डर। जब कोई भी व्यक्ति इन जांच एजेंसियों का नाम सुनता है, आपको ही किसी जांच एजेंसी का कॉल आए और वो सामने वाला कहे वी आर कॉलिंग फ्रॉम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या किसी भी जांच एजेंसी का नाम ले, तो आदमी घबरा जाता है और इस घबराहट के मारे जो वो बोलते हैं वो करना शुरू कर देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल के पास। वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल में ठग उनसे ये कहते हैं कि हम फला जांच एजेंसी से बात कर रहे हैं और उनके सामने सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पर जांच एजेंसी छोड़िए, सीबीआई, ईडी तो दूर की बात है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल हियरिंग उन्हें दिखा दी। और एक ठग जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बन के बैठा हुआ था और उस वर्चुअल हियरिंग में एसपी ओसवाल को, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन को, सीधा सीधा कहा गया कि आपके नाम का वारंट जारी हो गया है, आपके नाम पे फला केस चल रहे हैं और इन सब से अगर आपको बचना है तो फाइन के रूप में आप एक अमाउंट को जमा कर दीजिए। और इस तरीके से उनसे 7 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। उनको क्लियर कहा गया अगर आप अमाउंट जमा नहीं करेंगे तो आपके नाम का वारंट जारी हो जाएगा और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो जब जांच एजेंसी के नाम से घबरा जाता है तो यहाँ तो उसे साक्षात सुप्रीम कोर्ट के दर्शन करा दिए गए और किसी भी कोर्ट का नाम सुन के आदमी घबरा ही जाता है। एक घड़ी आदमी सीबीआई, ईडी या किसी जांच एजेंसी के नाम से ना डरे, बट जब कोर्ट की बारी आ जाती है, लाइव कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखा दे और छोटा मोटा कोर्ट भी नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग उसे दिखा दी जाए, तो आदमी ऑब्वियस है कि उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। यही हुआ वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल के साथ। सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग उन्हें दिखाई गई। इसमें ऑब्वियस सी बात है, जब डिजिटली इतना सब इन्वेंट कर दिया गया तो एआई की इसमें सहायता ली गई होगी, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी हेल्प से सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल हियरिंग तैयार कर दी गई और सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ये पूरा नरेट कर दिया गया उनके सामने और एसपी ओसवाल ने घबराहट के मारे 7 करोड़ रुपए उन ठगों को दे दिया। हालांकि थोड़े दिन पहले ये ठग गिरफ्तार हो गए हैं, पंजाब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और 5 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास इनसे बरामद भी किए गए हैं। तो डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि अननोन नंबर से अगर आपके पास वीडियो कॉल आ रहा है तो आप उसे स्किप करें, आप ना उठाएं। और इनकेस अगर आपने उस वीडियो कॉल को उठा लिया है और इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि हम कोई जांच एजेंसी से बात कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, पुलिस, इनकम टैक्स या फला किसी भी एजेंसी से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली फुर्सत में आप अपने आसपास कोई व्यक्ति तो होगा तो उसे सूचित करें कि देखो मेरे पास इस तरीके से कॉल आया है, या उसे हिंट कर दें ताकि वो 100 नंबर डायल करके पुलिस को या किसी भी तरीके से साइबर पुलिस को या किसी अन्य जांच एजेंसी को सूचित करे। सूचित नहीं भी कर पा रहा है तो किसी तरीके से आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करें और अपने नज़दीकी पुलिस थाने जाके सूचना दें। अदरवाइज़ आपके साथ भी लाखों करोड़ों का फ्रॉड हो सकता है। अभी तक तो छोटे मोटे OTP स्कैम हो रहे थे, बट ये डिजिटल अरेस्ट बहुत बड़ा एक स्कैम आया है जहां पर फ्रॉडस्टर्स आपके साथ लाखों करोड़ों की ठगी कर दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जांच एजेंसी के नाम से डर जाता है और डरने के बाद ये उसका फ़ायदा उठाते हैं और लाखों करोड़ों रुपये उससे ठग ले रहे हैं। एसपी ओसवाल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ इतना बड़ा व्यक्ति 7 करोड़ रुपये से ठगा गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग चल रही थी। वो सब कुछ फेक था, बट आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ उनके साथ। तो डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आपको सावधानियां बरतनी होंगी, अदरवाइज़ ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से कॉल करे और बोले कि वो फला जांच एजेंसी से बात कर रहा है, आपके ऊपर वारंट है, आपके ऊपर ये केस चल रहा है, तो आप पहले उसको एक बार क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई दूसरे स्टेट से कॉल करके बोलेगा आपके नाम पे यहाँ केस चल रहा है, आपके नाम पे ये लोन का फ्रॉड चल रहा है, आप उसे तुरंत तो क्रॉस चेक कर नहीं पाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें।
सूचना देने से ये होगा कि जिस नंबर से या जिस लिंक से आपके पास कॉल, मैसेज या जो भी जानकारी आपके पास आई है या जिसने भी आपको कॉल किया है, पुलिस उसे वेरीफाई करेगी। और अगर वेरिफिकेशन में वो सच पाया जाता है तो आप प्रोसीड करें कि ठीक है, आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इनिशिएट्स हो चुकी हैं, तो आप फर्दर उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर नहीं तो पुलिस आपको ये बात बता देगी कि ये सब फ्रॉड था। इसके लिए आप अपने नज़दीकी साइबर पुलिस थाने में, और अगर साइबर पुलिस थाने नहीं जा सकते हैं तो नज़दीकी किसी भी थाने में जाएं, और वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो किसी भी माध्यम से डायल 100 करके पुलिस को इस बारे में सूचना दें। अदरवाइज़ आपका बैंक खाता भी खाली हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के डिजिटल फ्रॉड से या डिजिटल अरेस्ट से बच सकें। इसके साथ ही आपके अगर मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर किसी तरीके की कोई अननोन लिंक आती है तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि कई बार सिर्फ उस लिंक पे क्लिक कर देने से ही आपके बैंक अकाउंट का पूरा पैसा साफ़ हो जाएगा। और जनता को जागरूक करने के लिए बार बार बैंक्स आपके पास मैसेज करती हैं कि कोई भी बैंक एजेंट, कोई भी बैंक का अधिकारी या बैंक पर्सनली आपसे किसी भी तरीके से OTP नहीं मांगती है, बट फिर भी कई बार लोग OTP उन्हें दे देते हैं। थोड़े दिन पहले एक डिलीवरी पार्सल वाला स्कैम भी आया था, जिसमें आपने पार्सल को ऑर्डर नहीं किया है, उसके बाद भी आपके पास डिलीवरी बॉय आता है और आपसे कहता है कि आपके नाम का पार्सल आया है। आप कहते हैं कि हमने इसे ऑर्डर नहीं किया है, और आप उसे कैंसिल करने का बोलते हैं, और कैंसिल करने के लिए वो आपसे OTP मांगता है, और OTP में क्लियरली लिखा आता है कि ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन का OTP है, और इस प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए आप उस OTP को दे देते हैं, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट साफ़ हो जाता है। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह है, जब आपने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको OTP क्यों देना है? आप सीधे से उसे डिनाई करें और किसी भी तरीके से OTP देने से बचें, क्योंकि इस तरीके से भी आपका बैंक खाता साफ़ हो सकता है। इस वीडियो को अपने परिचितों को ज़रूर भेजें ताकि वो सावधान रहें और डिजिटल अरेस्ट होने से बच सकें, जिससे उनका बैंक अकाउंट और वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। थैंक यू।